शाहबाज खान का डोल दिख गया था कि यार ये तो कब्जा नहीं कर पाएगा, तो अकबर ने कहा कि ढूंढ तेरे लारे बहादुर सेनापति और मैं तन के हूँ। अब आ जा तू अठूं और अठूं आकर के वापस चले जाओ पंजाब। कहाँ चले जाओ? पंजाब। तो शाहबाज खान ने वापस यूं अपनी बहादुरता दिखाते हुए कहा कि साहब, आप यदि मुझे पंजाब भेज रहे हो तो यहाँ पर वापस मेवाड़ पर अटैक कौन करेगा? तो आपके बिना तो यूं मेवाड़ आपने मारवाड़ी में कहे जो ओदरो ओदरो लाग सीन तो आवड़े ही कौन। तो प्रताप अकबर ने क्यों भी चीज को तू सोच मत कर, मैं अठे एक नया सेनापति उतार रही हूँ। और इस बार अपने एक नया सेनापति भेजता है अकबर, रहीम जी को। किसको? रहीम जी को, अब्दुल रहीम। रहीम जी आप सबको पता है कवि थे, और यूं अपने प्रेम के दोहे वो लिखा करते थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अपने रहीम जी जो है वो अपने बेहतरीन कवि हुआ करते थे। पर रहीम जी एक बहुत अच्छे योद्धा थे। अपने रहीम जी के बारे में इतना ही जानते हैं कि वो एक कवि थे। पर रहीम जी के बारे में दो बातें बड़ी शानदार है। एक तो कि वो बेहतरीन योद्धा थे। यदि मुगलों के अंदर योद्धाओं की लिस्ट बनाई जाए तो टॉप 10 के अंदर जो आपके रहीम जी का नाम होगा। दूसरा कि वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। यदि कभी दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण के भक्तों की लिस्ट बनाई जाए तो उनके अंदर भी टॉप 10 के अंदर जो है वो अब्दुल रहीम या रहीम जी का क्या आएगा? नाम आएगा। तो रहीम जी को अपने अकबर ने बुलाया और कहा कि आप जाओ और मेवाड़ पर क्या करो? अटैक करो। पर रहीम जी को हमेशा लगता था कि यार जो बंदे संधि कर रहे हैं उनसे संधि कर लो, और जो संधि नहीं कर रहे उनको क्यों संधि करवाने के लिए तुम प्रेशर का डाल रहे हो उन पर? बैठा रहना दो उन्हें चुपचाप। मेवाड़ वाले किसी भी हालत के अंदर आपसे संधि करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अकबर बार बार सेना क्यों भेज रहा है? क्यों उन पर बार बार अटैक कर रहा है? और रहीम जी का मेवाड़ वालों की तरफ यूं सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से ही था। वो हमेशा यही सोच रखते थे कि यार मेवाड़ वाले जब संधि करने के लिए खुद ही तैयार नहीं है तो अपने बार बार क्यों अटैक कर रहे हैं उन पर? क्या मतलब है इनका? और बादशाह का आदेश है। बादशाह का आदेश तो कौन उठाए? तो रहीम जी जो है अपने यहाँ पर आ जाते हैं मेवाड़ के अंदर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर आकर के मेवाड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर आपके पहाड़ियों में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है शेरपुर। क्या नाम है? शेरपुर। यहाँ पर जो है अपना आकर के डेरा डालते हैं। और रहीम जी ने कहा कि बढ़ने दो रे, अपने अटैक वटैक कुछ ही नहीं करना। दूसरा कि जब भी मुगलों के सेनापति इतने लंबे दौरे के लिए आते या इतने लंबे आक्रमणों के लिए आते तो वो अपने परिवार को साथ लेकर आया करते थे, अपने बीवी बच्चों यानी महिलाओं को और साथ में लेकर आया करते थे। तो इस समय जो है वो रहीम जी भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। तो शेरपुर के अंदर रहीम जी ने एक तरफ जो वो अपने परिवार के लिए तंबू ताना या टेंट बनाया, दूसरी तरफ अपने सैनिकों के लिए, अपनी सेना के लिए जो क्या बना? तंबू ताना। और अपने यूं कहा कि बढ़ने दो, अपने मेवाड़ वालों पे अटैक नहीं करेंगे। और रहीम जी अपने सुबह शाम अपने शिकार खेलने जाते और शिकार करके वापस आ जाते, और समय समय पर अकबर को पत्र भेज दिया करते थे कि इस बार अटैक, मेवाड़ पर अटैक किया पर प्रताप बच निकला। इस बार तो हम उसके यूं एकदम पास ही पहुंच गए थे, पर थोड़े से समय पहले प्रताप निकल गए। अब भाई अकबर पूछे तो क्या कि क्यों नहीं पकड़ पाए थे आप प्रताप को? यदि ये पूछ ले तो रहीम जी उल्टा उनसे पूछ ले कि पहले मान सिंह, आसफ खान, शहबाज खान और तुम चारों बताओ कि क्यों नहीं पकड़ पाए प्रताप को। यदि तुम चारों बता दोगे तो मैं भी बता दूंगा कि प्रताप को क्यों नहीं पकड़ पाया। अब अकबर बेचारा कहता कि वेल डन, कीप इट अप, आगे बढ़ते रहो, नेक्स्ट ट्राई, अब की बार पकड़ ही लोगे। तो रहीम जी अपने यूं बढ़िया बैठे थे, कोई अटैक वटैक नहीं किया। तो मेवाड़ वालों ने सोचा कि यार इस बार मुगलों के अटैक क्यों नहीं हो रहे? प्रताप ने सोचा। तो फिर प्रताप को पता चला कि इस बार जो मुगलों ने सेनापति भेज रखा है वो रहीम जी को भेज रखा है, और रहीम जी अपने ऊपर अटैक वटैक कुछ ही नहीं कर रहे, वो अपने चुपचाप बैठे। तो प्रताप ने कहा कि यदि रहीम जी अपने ऊपर अटैक नहीं कर रहे तो अपने क्यों करने? अपने भी चुपचाप बैठे और अपने पहाड़ों से बाहर आ जाओ। अब पहाड़ों से बाहर आए और उन्होंने अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। भाई पहाड़ों के अंदर तो अनाज आप लाओगे कहाँ? अनाज तो आपको मैदानों से ही लाना पड़ेगा। तो वो अपने अनाज ले जाने लगे, हथियारों की व्यवस्था करने लगे, हथियार इकट्ठा करने लगे, धन इकट्ठा करने लगे, कुल मिला के युद्ध की तैयारियां करने लगे। क्योंकि भाई प्रताप को पता था कि भाई रहीम जी अपने ऊपर अटैक नहीं कर रहे,
पर रहीम जी के बाद का जो सेनापति आएगा वो तो अपने ऊपर अटैक करेगा। तो वो अपने जो है वो क्या कर रहे, युद्ध की तैयारियां कर रहे। और एक दिन प्रताप का बेटा अमर सिंह सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था। तो अमर सिंह ने देखा कि यार मुगलों के कैंप खाली पड़े, उनमें से कोई व्यक्ति नहीं। तो अमर सिंह अपने उन कैंपों के पास ही पहुंच गया। अब कैंपों के पास में पहुंच करके अमर सिंह ने आवाज लगाई कि रहीम जी बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अब जब आवाज लगाई तो अंदर से महिलाओं की आवाज आई, और अंदर से आवाज आई कि रहीम जी तो बाहर गए हैं। तो अमर सिंह ने कहा कि अंदर कोई और आदमी होगा, उसको भेज दो, मुझे बात करनी है। तो उन महिलाओं ने कहा कि आज हमारे घर पे कोई भी आदमी नहीं है, और हमारे सारे आदमी जो शिकार खेलने गए हुए। अमर सिंह ने कहा सच्ची? उन महिलाओं ने कहा हाँ। तो अमर सिंह ने कहा कि आप सारी बाहर आ जाओ और फॉलो मी, पीछा करो मेरा। अब वो महिलाओं को गिरफ्तार करके लेके आ गया। अब वो महिलाएं बेचारी रोती बिलखती पूछे कि डाकी क्यों ले जा रहा है हमें, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। पर अमर सिंह कहता है कि यार सारी आ जाओ, सारी आ जाओ, तुम यूं महलों के अंदर रहने वाली हो, कहाँ इन तंबुओं के अंदर बैठी हो, और चलो मेरे साथ, अपने महलों में रहेंगे। तो अमर सिंह जो है वो इन अब्दुल रहीम की बेगमों को जो क्या करके लेके आ गया, गिरफ्तार करके लेके आ गया। अब महाराणा प्रताप अपने कैंप के बाहर खड़े थे, तो महाराणा प्रताप ने देखा कि यार आगे आगे अमर सिंह डोलता हुआ आ रहा है, और पीछे पीछे यूं बुरखे के अंदर महिलाएं रोती हुई आ रही। तो अमर सिंह को पूछा महाराणा प्रताप ने, कहा कि हाँ भाई ये कौन है और कहाँ से उठा के लेके आया इनको। तो अमर सिंह ने कहा डैडी आप साइड हो जाओ, इनको मैं अपने आप देख लूंगा। तो प्रताप ने कहा देख तो लेगा, पर पहले ये तो बता कि ये है कौन और तू इनको कहाँ से लेकर आया। तो अमर सिंह ने कहा बताना पड़ेगा। तो प्रताप ने कहा तो कहा डैडी अपने वो रहीम जी है ना। प्रताप ने कहा तो वो आज अपने कैंप के अंदर नहीं थे, वो शिकार खेलने गए थे। तो प्रताप ने कहा तो मैं कर लिया। तो प्रताप ने कहा थप्पड़ मारूंगा और सॉरी बोल इनसे। प्रताप अमर सिंह से सॉरी बुलवाता है, खुद सॉरी बोलता है, और उनको कहता है कि देखो आप मेरी बहन बेटियों जैसी हो, और मेरा बेटा आपको जो वो इस प्रकार से गिरफ्तार करके लेके आ गया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप सब मेरी बहन बेटियों जैसी हो, और आप फिक्र मत करो, आपको साथ में किसी भी प्रकार की बदतमीजी नहीं की जाएगी, आपको आपके घर वापस से सम्मान सहित भेजा जाएगा। तो अकबर जो है उनको सॉरी प्रताप जो है उनको कहता है कि आप जाइए, चाय पानी पीजिए, खाना वगैरह खाइए। और प्रताप जो है वो रहीम जी को एक लेटर लिखवाता है, और कहता है कि सॉरी रहीम जी, हमारी तरफ से गलती हुई है, आइंदा से दोबारा ऐसा नहीं किया जाएगा। हमारा बेटा अमर सिंह आपकी महिलाओं को गिरफ्तार करके लेके आ गया, पर हम उनके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ऐसा व्यक्ति नहीं है जो युद्ध भूमि के अंदर परिवार को बीच में लेके आ जाए। मैं आपके परिवार को बंधक नहीं बनाऊंगा, जो लड़ाई होगी वो आमने सामने की लड़ाई होगी। महाराणा प्रताप सीधा सामने छाती लड़ेगा, युद्ध के परिणाम जो होंगे वो बाद में देखे जाएंगे, पर महाराणा प्रताप जो है वो आपके कभी परिवार को बीच में नहीं लेकर आएगा। अब महाराणा प्रताप उन महिलाओं को जो वापस सम्मान पहुंचाता है, पर कहते हैं कि इतने में रहीम जी अपने वापस कैंप के अंदर आए, तो रहीम जी ने देखा कि यार डेरा खाली पड़ा है। तो रहीम जी वहां पर अपना माथा पकड़ करके बैठ गए थे, क्योंकि रहीम जी को समझ आ गया था कि यार मेवाड़ वाले आए हैं और मेवाड़ वाले उनको गिरफ्तार करके लेके चले गए। पर इतने में वो महिलाएं आ गई। तो रहीम जी ने उस महिला से पूछा कि कहाँ चली गई थी बाबू तू, तुम्हें पता है मैं कितने टेंशन में आ गया था, मेरा यूं कालजा निकल के हाथ में आ गया था, और मेरे यूं दिल की धड़कन देख कितनी तेज हो रखी है, 120 प्लस है। तो उस महिला ने कहा ढोंगी, अब तो नाटक करना बंद कर दे, और तू अपने शिकार खेलते ही रहना। तेरे तो पता नहीं आज शिकार हाथ आया या नहीं आया, पर अमर सिंह तो हमारा करके लेके चला गया था। वो तो भला हो महाराणा प्रताप का, जिन्होंने हमारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया, हमें अपनी बहन बेटियों की तरह ट्रीट किया, वरना वो अमर सिंह पता नहीं आज क्या करता। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि हर एक माँ को बेटा दे तो महाराणा प्रताप जैसा। आप सोचो कि जिस समय महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया जाता था, हर कोई राजा ये चाहता था कि पहले अपने साइकोलॉजिकली अटैक करे, भाई
किसी सामने वाले राजा की महिलाओं और बच्चों को उठाकर लेके आ जाए, ताकि वो दबाव के अंदर आ जाए और अपने सामने अपने परिवार को बचाने के लिए घुटने टेक दे। पर प्रताप ने दुश्मनों की हाथ आई हुई महिलाओं और बच्चों को वापस उन्हें शायद सम्मान वापस पहुंचाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। इससे पता चलता है कि प्रताप का चरित्र कितना नैतिक था। तभी तो जन जन के अंदर प्रताप का नाम जानते। प्रताप का नाम इसलिए नहीं जानते कि वो एक महान योद्धा थे। यदि महान योद्धा के कारण जाना जाता तो मेवाड़ के अंदर महाराणा सांगा से बेस्ट कोई योद्धा नहीं हुआ। महाराणा सांगा इतना भयंकर योद्धा था कि उस व्यक्ति के एक पैर नहीं था, उस व्यक्ति के एक हाथ नहीं था, उस व्यक्ति के एक कान नहीं था, उस व्यक्ति की एक आंख नहीं थी, फिर भी वो बंदा दिल्ली के राजा को उसके घर में घुस करके कूट के आया था, आपके बाड़ी तक युद्ध लड़ने गया था, खानवा गया था, आपके बयाना गया था, इधर आपके इड्र तक गया था, इधर आपके गागरोन तक गया था। मतलब जिसके पूरा शरीर ही नहीं है और उसने इतने युद्ध लड़े थे। और महाराणा सांगा के जितना साम्राज्य महाराणा सांगा के बाद वाले राजाओं के पास में नहीं था। सांगा ही अंतिम राजा था जिसने दिल्ली को डायरेक्ट चुनौती देकर के दिल्ली के 200 गांवों पर कब्जा किया था। पर आप महाराणा सांगा के बारे में आदमी नहीं जानता ना, आम आदमी। आप महाराणा सांगा को तब जानते हो जब आप कंपटीशन के दौर में आते हो और महाराणा सांगा को पढ़ते हो। महाराणा कुंभा बहुत शक्तिशाली योद्धा हुआ, पर महाराणा कुंभा के बारे में आप तब जानते हो जब आप इस कंपटीशन के दौर में आए और आपने जो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। पर क्या महाराणा प्रताप के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत थी? क्या आपने महाराणा प्रताप का जो नाम है वो किताबों के अंदर पढ़ने के बाद ही सुना? आज गांव का ठेठ अनपढ़ आदमी महाराणा प्रताप का नाम जानता है। वो नहीं जानता कि महाराणा सांगा कौन थे, वो नहीं जानता कि वो महाराणा कुंभा कौन थे, वो नहीं जानते कि महाराणा राज सिंह कौन थे। पर वो एक नाम जरूर जानता है, वो नाम जानता है महाराणा प्रताप। इसका मतलब महाराणा प्रताप को केवल योद्धा से नहीं जाना जाता। महाराणा प्रताप योद्धा भी थे, प्लस साथ में इसके अलावा उनके अंदर कई गुण थे। उनका चरित्र बहुत नैतिक था। और कहते हैं कि जब उन महिलाओं ने वो लेटर रहीम जी को दिया तो रहीम जी उस लेटर को पढ़ करके रोने लग गए थे। और रहीम जी ने कहा कि महाराणा प्रताप मैं नहीं जानता कि ये मुगलिया सल्तनत कितने टाइम तक रहेगी, मैं नहीं जानता कि इस मुगल बादशाह अकबर का डंका कितने टाइम तक बजेगा, मैं नहीं जानता कि आज के बाद में 500 साल बाद में या फिर 1000 साल बाद में इस मुगल सल्तनत का नाम रहेगा या नहीं रहेगा। पर मैं एक बात भली भांति जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा महाराणा प्रताप तेरा नाम अमर रहेगा, तेरा नाम जन जन के अंदर लोग जानेंगे। इससे बेहतरीन और क्या बात हो सकती है कि आपका दुश्मन आपके लिए ये वर्ड यूज में ले रहा। एक व्यक्ति की पहचान उसके दोस्तों से नहीं उसके दुश्मनों से होती है, कि उस व्यक्ति के दुश्मन उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पर तो दुश्मन खुद ही कह रहा है कि हम नहीं जानते कि हम कितने दिन रहेंगे, पर तेरा नाम हमेशा अमर रहेगा। अब जब ये बात पता चली अकबर को कि महाराणा इस अब्दुल रहीम से तो अपनी बेगमें ही नहीं संभलती और इनकी बेगमों को ही जो है वो महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह गिरफ्तार करके लेके चला गया, तो अकबर ने रहीम जी को मैसेज किया कि रहीम जी आप आ जाओ, मत फोड़ा देखो इतना, आप अपने परिवार को भली भांति संभाल लो और वापस हम जो है वो मेवाड़ के अंदर नया सेनापति भेज रहे हैं।